हाँ जी, क्लास 7th। अब हम एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छी तरह समझ के क्वेश्चंस होमवर्क वाले सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही ने जो है एक वॉशिंग मशीन बेची है, वो 13,500 की। इसके बाद क्वेश्चन में है, शी लूजेस 20% इन द बार्गेनिंग। अब जो है ना, उसने 20% उसमें बार्गेनिंग की है, तो व्हाट वाज द प्राइस, एक्चुअल में प्राइस कितना था कि जिस प्राइस में उसने खरीदी थी। बॉट मीन्स खरीदना और सेल मीन्स बेचना। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले गिवन पार्ट लिखेंगे हम, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना था, सेलिंग प्राइस उसका ₹13,500। ठीक है, इसके बाद लॉस परसेंट, कितना परसेंट उसको लॉस हुआ बार्गेनिंग में, लॉस परसेंट इन बार्गेन इज इक्वल टू 20%। ठीक है, अब लॉस वाला परसेंट का फॉर्मूला हम यहां पर लगा देंगे और हमें मानना है लेट द कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने में उसने खरीदी थी। बॉट का पूछ रहे हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, इसके बाद अब लॉस वाला परसेंट का फॉर्मूला लगा दोगे आप, लॉस परसेंट ऑफ सीपी। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अब इसके बाद लॉस कितना था, 20% क्वेश्चन में, तो 20% लगा देंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और सीपी कितना माना हमने, x। 20 का परसेंट जब हम हटाएंगे तो 20/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई x। 0 से 0 गया, 2 1 2, 2 5 10, 1/5x या फिर x/5। ठीक है, ये हमारा सीपी आ गया। अब एसपी निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालना था हमें, एसपी निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है सीपी माइनस लॉस। ठीक है, एसपी मेरा कितना था, 13,500 इक्वल्स टू सीपी मेरा x था और लॉस मेरा यहां कितना निकला, x/5, तो x/5। इन दोनों का यहां पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम इन दोनों का लेंगे तो एलसीएम ऑफ 1 and 5, तो क्या आएगा मेरा, एलसीएम आ जाएगा 5। 13500 ऐसे ही लिखना है और एलसीएम आ जाएगा 5, और यहां पर हो जाएगा 5x माइनस x, और 13500 इक्वल्स टू 4x/5। ये जो 5 है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 13500 मल्टीप्लाई बाय 5 और इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब यहां पर 4x होगा, तो 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 13500 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड के बाद जो है आपका आंसर, 4 से इसको डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा 16875 इज इक्वल टू x। और x हमने क्या माना था, x था हमारा कॉस्ट प्राइस, इज इक्वल टू ₹16,875। ये मेरा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 में है 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 अपनी अपनी बुक में देखिए, 2 पार्ट हैं। चौक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक चौक के अंदर ना कैल्शियम भी होता है, कार्बन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, कैल्शियम होता है 10, कार्बन होता है 3 और
ऑक्सीजन होता है 12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। अब कार्बन का निकालना है हमने, कितना परसेंटेज होता है चॉक के अंदर। अच्छा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक, अगर एक चॉक के अंदर 3 ग्राम कार्बन है तो चॉक का वेट, उस एक चॉक का वेट कितना होगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर पहले हम लिखेंगे गिवन रेशियो। कितना कितना रेशियो गिवन है? गिवन रेशियो 10:3:12, यही है बुक में। ठीक है, टोटल पार्ट इसका टोटल कर देंगे। 10 + 3 + 12 = 25। ठीक है, अब हमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, बुक में लिखा था कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 थे। कैल्शियम का था 10, कार्बन का रेशियो था 3, ऑक्सीजन का रेशियो था 12। और पार्ट 1 में हमें पूछा गया है कि कार्बन कितना परसेंट था। ठीक है, तो पार्ट ऑफ कार्बन कितना हो गया? पार्ट ऑफ कार्बन कितना हो गया? पार्ट का 3, ये 3 कार्बन का है। ठीक है, तो = 3 अपॉन, और टोटल कितना था? 25। ये तो बन गया मेरा फ्रैक्शन। अब मुझे परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैं आपको ऑलवेज बोलती हूँ कि जब भी हमें परसेंटेज निकालना है उसके लिए मल्टीप्लाई 100, और जब भी परसेंट हटाना है उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हम लिखेंगे परसेंट ऑफ कार्बन इन चॉक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3/25 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 25 और 25 × 100, तो 3 × 4 यहां परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो 12% कार्बन होता है। ये मेरा पार्ट 1 का आंसर हो गया। ठीक है, अब पार्ट 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 7 पार्ट 2। पार्ट 2 में बोला था कि अगर कार्बन का जो वेट है वो 3 ग्राम है एक स्टिक के अंदर, तो वेट ऑफ द चॉक, उस चॉक स्टिक का वेट बताना है। तो हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन chalk stick is equal to 3 gram. Let the weight of chalk, chalk का वेट क्या मान लेंगे हम, x ग्राम. ठीक है, अब हम निकालेंगे ये 12% जो हमने यहां पर 12% निकाला था, ये वाला 12% ऑफ x इज इक्वल टू 3. तो 12% हटा देंगे 100 डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3. अब यहां पर देखो x को यहीं छोड़ेंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक, और ये 12 जो है नीचे आ जाएगा. बस इसको कट करना है. 4 3 दा 12, 4 2 दा 8 और 4 5 दा 20. 3 से 3 कट गया. ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 25 ग्राम. आंसर कितना आ गया, 25 ग्राम. तो लिखेंगे द वेट ऑफ chalk stick is 25 gram. क्वेश्चन नंबर 7 डन. क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक में है. अमिता बाइज अ बुक फॉर ₹275. ठीक है, अमीना ने एक बुक खरीदी 275 रुपीज की और उसको बेच दिया इतने % लॉस पर. तो एक्चुअल में हमें उसकी सेलिंग प्राइस निकालना है, कितने में उसने सेल करा. और ये क्वेश्चन लॉस वाले % वाले क्वेश्चन हम पहले भी निकाल चुके हैं. ठीक है, इसके बाद 9, 10 और 11 जो है हमारे सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है. ठीक, तो पहले क्वेश्चन 8 कर लेते हैं. कॉस्ट ऑफ अ बुक, कॉस्ट
ऑफ बुक या कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक लिख लेना इज इक्वल टू ₹275। लॉस परसेंट कितना था उसका, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 15%। लॉस का फॉर्मूला लॉस परसेंट ऑफ सीपी, ठीक है, ये लॉस का फॉर्मूला हो गया। अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को डाल देंगे। 15% मल्टीप्लाई बाय सीपी था 275, 15 का परसेंट हटा दो तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 275, 5 3 दा 15, 5 20 दा 100, 3/20 मल्टीप्लाई बाय 275। हाँ ये भी जाएगा, 5 4 दा 20, 5 4 दा 20, 5 5 दा 25 और 5 5 दा 25, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 55 आ गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर 165/4, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41.25, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिख दो पहले, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, ये आपका लॉस आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अब आप वैल्यूज डाल दो। एसपी निकालना हमें, सीपी कितना था 275 और माइनस लॉस कितना है 41.25। अब देखो 275.00 41.25 माइनस करना है, ठीक है। अब आप यहां पर माइनस करना और इसका आंसर लिख देना। तो उसकी अमीना की सेल्स अ बुक, उसने कितने में सेल करी बुक, वो आ जाएगा आपके पास एक्चुअल प्राइस। क्लियर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका डन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो सिंपल इंटरेस्ट का है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। 2 केसेस हैं इसके अंदर, प्रिंसिपल दे रखा है और रेट दे रखा है, परसेंट में रेट था, और टाइम दे रखा है 3 years, ठीक है। तो दोनों पार्ट करेंगे हम, पहले ए पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। पहले प्रिंसिपल है, यहां भी प्रिंसिपल, ठीक है, यहां पर रेट, फिर रेट और फिर टाइम लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन बुक में दोबारा दिखाऊं। प्रिंसिपल कितना है 1200, तो यहां का प्रिंसिपल हम 1200 लिखेंगे। यहां रेट कितना है 12%, तो रेट की जगह हम 12% लिख देंगे, ठीक है। और टाइम कितना था 3 years, तो टाइम की जगह हम 3 years लिखने वाले हैं। इसी तरह पार्ट 2 में भी हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम 1200, रेट था हमारा 12% और टाइम था 3 years। तो टाइम जो है दोनों पार्ट में सेम है। आप दोबारा बुक देखो, यहां पर टाइम नहीं दे रखा, इसका भी जो टाइम है वो सेम है, इसका टाइम भी सेम है 3 years का, ठीक है। यहां पर प्रिंसिपल है 7500 और रेट है 5% और अगेन टाइम है 3 years। तो यहां पर हम लिखेंगे 7500, 5% और 3 years, ठीक है। ये आपको इतना समझ आ गया कैसे लिखना है इसको। अच्छा, इसके बाद अब लगाएंगे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो मैं इंट्रो में आपको बता चुकी हूं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। इसमें भी हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो, ये मेरा प्रिंसिपल जो होता है वो मेरा P होता है, R मेरा रेट होता है, T मेरा टाइम होता है। प्रिंसिपल मेरा P होता है, रेट मेरा R होता है, T मेरा टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें इन्हीं की जगह पर इनकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे SI इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 12। अब देखो यहां पर परसेंट लगा हुआ है, तो परसेंट को हटाने के लिए ही हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर परसेंट नहीं लगता और यहां 3 हो जाएगा अपॉन 100। यहां पर भी सेम ऐसे ही होगा, 7500 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ परसेंट नहीं लगाना, उस परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 हो जाता है और यहां पर टाइम हो जाएगा 3। अब इसको
कट करेंगे, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, कट करके सॉल्व करेंगे। ये 2 0 से 2 0 कट गई और यहां पर भी 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। अब यहां पर 2 6 12, सॉरी ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो सॉरी यहां पर कटेगा कुछ नहीं, ये 12 रह जाएगा क्योंकि 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी। तो SI इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 12 इंटू 3। यहां पर SI हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3। तो आई होप अभी तक क्या सारे स्टेप्स आपको क्लियर हैं, ठीक है। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो SI आ जाएगा इज इक्वल टू ₹432, इसको मल्टीप्लाई करके, और यहां पर SI आ जाएगा ₹75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 1125, ठीक है। अब आपको यहां पर अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन में बोला है अमाउंट निकालो, तो अमाउंट का फॉर्मूला भी मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि प्रिंसिपल जो P होता है प्लस SI, ठीक है। यहां पर भी अमाउंट का फॉर्मूला सेम लगेगा, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। प्रिंसिपल मेरा कितना था पार्ट 1 में, अमाउंट इज इक्वल टू 1200 प्लस SI कितना था 432। यहां पर अमाउंट कितना हो गया 7500, P की जगह 7500 प्लस SI कितना था 1125। इनको प्लस करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, जो A है आपका अमाउंट आ जाएगा 1632 रुपीज, और यहां पर आप अमाउंट करोगे प्लस तो आपका आ जाएगा ₹8625। तो यहां पर जो है आपका क्वेश्चन 9 जो है, दोनों पार्ट्स मैंने साइड बाय साइड कंप्लीट करके बताए हैं ताकि आपका कहीं पर भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर, ठीक है। 56 तो हो गया, सम जो है वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। SI यहां पर SI दे रखा है हमें, और रेट वो बोल रहा है रेट निकालो, व्हाट रेट, तो रेट हमें निकालना है, ठीक। नंबर 10 का सॉल्यूशन पार्ट, और उसमें हम पहले गिवन पार्ट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल जो P होगा हमारा P, ठीक है, वो है 56,000, ठीक है। रेट हमें R जो है रेट वो हमें निकालना है, और टाइम दे रखा है इसमें 2 ईयर्स, ठीक है। और SI भी दे रखा है, तो SI मुझे गिवन है वो है 280 रुपीज, ठीक है, 280 रुपीज। अब फॉर्मूला लगाओ, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। R नहीं दे रखा तो R की जगह R ही लिखेंगे हम। SI दे रखा है 280 इज इक्वल टू P है 56,000 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई टाइम 2 और अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गई, तो यहां पर क्या बचा मेरे पास 280 इज इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई R, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है इसको हम इधर नीचे ले जाएंगे क्योंकि ये R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 560 प्लस इंटू 2 जो है ये मल्टीप्लाई R के साथ हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 280 अपॉन 560 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू R। अब इसको कट करना स्टार्ट करो, तो देखो 0 से 0 गया, 28 1 दा 28, 28 2 द 56, तो बचा क्या 1/4% इक्वल्स टू R। अब आप इसको डिवाइड करके भी बता सकते हो, तो डिवाइड जब करोगे तो 0.25 आंसर आ जाएगा R रेट। तो यही हमें निकालना था क्वेश्चन नंबर 10 में, क्लियर। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 11, और 11th जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, चैप्टर 8 फिनिश्ड। ठीक। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज, अगर वो इंटरेस्ट देती है 45 रुपीज का एक साल में, ठीक है, 9% रेट है, तो व्हाट इज द सम शी बोरोड, तो कितने पैसे उसने बोरो लिए थे, कितने पैसे उसने उधार पर उठाए थे। ठीक है, अगर तो वो 9% इंटरेस्ट देती है और SI उसका सिंपल इंटरेस्ट है 45 रुपीज, तो उसने कितना जो था P मतलब प्रिंसिपल कितने मनी उठाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, SI इज इक्वल टू ₹45, रेट इज इक्वल टू 9% और टाइम है इसमें 1 ईयर। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो SI 45, P हमें निकालना है, रेट है 9, ईयर है 1 अपॉन 100। अब देखो यहां पर कुछ नहीं कट रहा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे, 45 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 9, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, या आप ऐसे लिख लो P इंटू 9 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 9 1 द 9, 9 5 द 45 इज इक्वल टू P इंटू 9। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो P इंटू 9 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 500, क्योंकि ये 5 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, अपॉन 9। ठीक, इक्वल्स टू, सॉरी मैंने ऑलरेडी ये 9 यहां पर ले आई हूं, तो यहां 9 नहीं बचता, यहां पर खाली P बचता है। ये 9 यहां पर आ गया ऑलरेडी। ठीक है, ये 9 ऑलरेडी यहां पर आ गया, ये 100 ऑलरेडी यहां पर चला गया, तो आप जब इसको कट करोगे, कट मैंने ठीक करा है, 9 1 द 9, 9 5 द 45, तो ये बचा 5 इंटू 100 इक्वल्स टू P, तो 500 रुपीज, 500 जो आएगा वो आपका P मीन्स प्रिंसिपल या सम आ जाएगा कि जो भी उसने बोरो किया था। तो यहां पर जो है आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 डन, फिनिश्ड बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर।